हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉयल राइस यानी उबले हुए चावल। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा कि बॉयल राइस बर्ड्स की ब्रीड के लिए कितने ज़रूरी हैं, बर्ड्स के लिए कितने ज़रूरी हैं और इसमें कौन-कौन सी अज्जा पाई जाती हैं और इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं और हम अपने बर्ड्स को हफ्ते में कितनी बार दे सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉयल राइस यानी कि उबले हुए चावल। उबले हुए चावल बर्ड्स के लिए और उनकी ब्रीड के लिए कितने ज़रूरी है, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आज आपको बताऊंगा कि उबले हुए चावलों में कौन से अज्जा पाए जाते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और वीक में कितनी बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बर्ड्स के लिए। तो चलें हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर कौन कौन सी अज्जा पाई जाती है। मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, इसके अंदर विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए, बी, डी, ई एंड के, और इसके अलावा इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोराइड पाए जाते हैं, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और सेलेनियम पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर अमीनो एसिड पाया जाता है और ये लेस फेट होते हैं, तो इसलिए ये बर्ड्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जैसे कि इसमें कैल्शियम हो गया, कैल्शियम बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, विटामिन हो गए जो मुख्तलिफ टाइप के विटामिन है ये बहुत ज़रूरी है बर्ड्स के लिए। यानी कि जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई, आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो इन सब की मिकदार जो है वो बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हम अपने बर्ड्स को बैलेंस डाइट देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि यार अगर जंगलों में जो बर्ड्स होते हैं वो तो बॉयल राइस नहीं खाते, तो ठीक है वो बॉयल राइस नहीं खाते, मगर वो जंगलों में जो चीज़ें खाते हैं तो वो हम उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे जो बर्ड्स होते हैं तो उसको हम लोग जो है बॉयल राइस भी देते हैं, उसको हम लोग जो है डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स भी देते हैं, डिफरेंट चीज़ें देते हैं। उसके अलावा जो है हम उसे कुछ ऐसे सप्लीमेंट भी देते हैं कि जो कि जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ होती हैं जो कि उनकी बैलेंस डाइट को बरकरार रख सके। तो इसलिए बर्ड्स के लिए जो है बॉयल राइस बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं कि बॉयल राइस से होता क्या, इसके फ़ायदे क्या है। तो सबसे ये है कि बॉयल राइस में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कैल्शियम होते हैं, तो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है कैल्शियम। और इसलिए है बॉयल राइस जब हम लोग देते हैं तो इसमें से एक तो ये होगा कि इसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, दूसरा ये होगा कि बर्ड्स जो है वो ब्रीड अच्छे तरीके से करेंगे। स्पेशली एग्स के लिए जो फीमेल होती हैं उनकी एग्स के लिए जो है कैल्शियम की बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा बहुत जल्द हज़म हो जाता है, अमीनो एसिड की वजह से बहुत जल्दी इसका हज़म आता है और बर्ड्स को जो है वो चर्बी नहीं होती, चर्बी से जो है वो बर्ड्स को बचाते हैं। दूसरा कि जब बर्ड्स दे देते हैं, जब उनके बच्चे होते हैं, चिक्स होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके जो सिस्टम है, जो हाजमे का सिस्टम है वो इतना मजबूत नहीं होता, उनके लिए सॉफ्ट खुराक की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो आउटसाइड में जो बर्ड्स होते हैं, जो कि जंगलों में बर्ड्स होते हैं, फिर वही बात आ कि जंगलों वाली, तो जंगलों के जो बर्ड्स होते हैं स्पेशली, तो वो तो अपने बर्ड्स को जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े वगैरह या नरम खुराक, आप कभी भी देखें तो बर्ड्स अपने बच्चों को नरम खुराक देते हैं। तो हम लोग जो सीड रखते हैं बर्ड्स के केज में तो वो नरम नहीं होती और इसकी वजह से कई बच्चे मर जाते हैं। आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा जो कि मर जाते हैं और उसकी अगर आप देखें तो उनकी जो स्टमक होती है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुकी होती है। तो ये इसी की निशानी है कि वो हार्ड सीड खाने की वजह से उनके जो हाजमा है वो सही से काम नहीं करता और उनके जो बच्चे हैं बर्ड्स के तो वो मर जाते हैं। इसलिए हमें जो है सॉफ्ट फूड में हम बॉयल राइस दे सकते हैं या एग फूड दे सकते हैं या दूसरे जो सॉफ्ट फूड स्प्राउट वगैरह हो गए तो ये हम अपने बर्ड्स को दे सकते हैं या गंदम भिगो के दे सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं तो ये बर्ड्स को खिलानी चाहिए। और दूसरा ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन के कितने बार जो है हम इसको दे सकते हैं अपने हफ्ते में। तो अगर आपके पास फ़र्ज़ करें बर्ड्स ब्रीड पे हैं तो जिनके बच्चे हैं तो आप उनको जो है दो बार जो है ये दे दिया करें, सॉफ्ट फूड में ये राइस दे दिया करें। अगर आप उनको डेली भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप उसको डेली भी दे सकते हैं, मगर बेहतर ये होगा कि 2 दिन ये दे दें, 2 दिन उसके अलावा जो है आप गंदम दे दें और 2 दिन आप दूसरा स्प्राउट वगैरह कोई बना के तो वो दे दें। या फिर जैसे कि गंदम हो गई, उसके साथ आपने काला चना जो है वो मिक्स कर दिया और साथ में दूसरी दालों को मिक्स करके आप उसका जो है स्प्राउट भी बना सकते हैं, या उनको भिगो के जो है 12 घंटे भिगो के या 24 घंटे भिगो के, मौसम पे डिपेंड करता है। सर्दियों में ज़्यादा भिगोना पड़ता है, गर्मियों में कम भिगोना पड़ता है। तो उसे भिगो के फिर उसके बाद जो है वो आप अपने बर्ड्स को दे दें तो वो बिल्कुल इंशाल्लाह सॉफ्ट फूड का प्रॉब्लम जो है वो उससे ख़त्म हो जाएगा। उसमें जितनी भी जो कमियाँ होंगी मिनरल्स की या विटामिन्स की या कैल्शियम की तो वो इससे पूरी होंगी। और राइस जो है ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप उनसे ब्रीड ले रहे हैं तो ब्रीड के लिए बहुत ज़रूरी है। बर्ड्स बहुत शौक से खाते हैं, मेरे बर्ड तो बहुत शौक से खाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके बर्ड्स जो हैं अगर आप उनको नया इंट्रोड्यूस करेंगे कोई भी चीज़, ख्वाह ये हो ख्वाह उसके अलावा सॉफ्ट फूड हो या कोई और चीज़ हो,
तो बर्ड्स इतने आसानी के साथ नहीं खाते। तो आपको क्या करना होगा कि आप उनको डेली या फिर एक हफ्ते में एक बार या 2 बार जब आप उनको ये खुराक देंगे, उनके आगे रखेंगे, तो उनसे दूसरी सीड आप निकाल लें 1 घंटे 2 घंटे के लिए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो खुद ब खुद स्टार्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या फिर आपके जहन में कोई ऐसी बात है कि जो आप इस टॉपिक के रिलेटेड हो, तो आप अपने कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और मेरे साथ सजेशन आप अपनी दे सकते हैं, ताकि नेक्स्ट अगर हम वीडियो बनाएं या हमें भी आपसे नॉलेज जो है वो मिले तो बेहतर होगा। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो जो है वो वक्तन फ़वक्तन मिल सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।